अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों ये जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैं आपसे अपने 5 पसंदीदा स्क्रिप्ट शेयर कर रहा था, तो आज उसके पार्ट 5 में मैं आपसे हब पावर के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ये मेरा पसंदीदा स्क्रिप्ट क्यों है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हब पावर में आने वाले कुछ टाइम में 1 से 2 साल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। दोस्तों ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, सिर्फ मैं आपसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हब में आने वाले टाइम में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही हैं, तो हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो हब पावर BYD के साथ मिलके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने जा रहा है, और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि अनकरीब BYD कराची में पोर्ट कासम पे अपना प्लांट भी इंस्टॉल करेगी और समवेयर 2026 के मिड में वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों एक तो डेवलपमेंट ये है कि हब पावर जॉइंट वेंचर कर रहा है BYD के साथ मिलके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में लेके आ रहा है। इसके अलावा अगर हम हब की फिनंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ें डिटेल के साथ, तो वहाँ से आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि हब पावर काफ़ी डाइवर्सिफाइड किस्म का पोर्टफोलियो रखता है। उसमें इसके मुख्तलिफ पावर प्लांट्स हैं, एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं और जॉइंट वेंचर्स हैं। प्राइम इंटरनेशनल ऑयल कंपनी के साथ, चाइना पावर जनरेशन के साथ, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग के साथ, थल नोवा और सब्सिडरी थर एनर्जी, नारोवाल एनर्जी, लारेब एनर्जी। ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड किस्म का पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से जो मैं आपसे डेवलपमेंट के सिलसिले में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर महीने के स्टार्ट में समवेयर एक प्रायोरिटी लिस्ट इशू करती है। प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक किन प्लांट्स की प्रायोरिटी नंबर टॉप पे है, जिनको हर सूरत में गवर्नमेंट चलाएगी, और अगर पावर प्लांट्स को चलाना है तो उन प्लांट्स की प्रायोरिटी टॉप पर है तो गवर्नमेंट सबसे पहले उन्हीं प्लांट को चलाएगी। तो उसमें अगर आप ये देखें, ये प्रायोरिटी लिस्ट है जुलाई 2024 की। तो जो मैं सब्सिडरीज़ आपसे डिस्कस कर रहा था, तो हब की सब्सिडरीज़ टॉप प्रायोरिटीज़ में है थर एनर्जी और थल नोवा लिमिटेड। ये दोनों थर कोल से चल रही हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी के गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि इन प्लांट्स को हर सूरत में चलाना है, क्योंकि इनसे चीप और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो आगे जो मैं डेवलपमेंट्स की बात आपसे कर रहा था, वो डेवलपमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये देखें कि यहाँ पे हब का बेस पावर प्लांट जो कि हब चौकी बलूचिस्तान में है, मेरिट लिस्ट में ये 50 नंबर पे है। ये फर्नेस ऑयल बेस पावर प्लांट है। तो हब पावर अनकरीब इस पावर प्लांट को, जो बेस पावर प्लांट है 1256 या 65 मेगावाट का है हब चौकी बलूचिस्तान में, एट द मोमेंट ये मेरिट ऑर्डर में 50 नंबर पे है, लेकिन अनकरीब हब इसको थर कोल पे शिफ्ट करने जा रहा है। जैसा कि आप न्यूज़ में आजकल सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करने जा रही है, उनके कैपेसिटी पेमेंट्स, रिमेनिंग ड्यूज़ पे करके उनसे जान छुड़ाना चाह रही है। तो उनमें से हब पावर प्लांट, बेस प्लांट की मैं ये बात कर रहा हूँ, इज़ वन ऑफ देम। तो गवर्नमेंट अगर इनको इनके पैसे पे कर देगी, कैपेसिटी पेमेंट और रिमेनिंग ड्यूज़ और सर्कुलर डेट, तो ये जो हब का पावर प्लांट है इस वक्त प्रायोरिटी में 50 मेरिट लिस्ट में 50 नंबर पे है। इस प्लांट्स को 1256 या 65 मेगावाट के पावर प्लांट को हब पावर का प्लान ये है कि ये इसको थर कोल पे शिफ्ट करेंगे और
KE से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कराची इलेक्ट्रिक से। शायद अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हब पावर का और KE इलेक्ट्रिक का एक एग्रीमेंट हुआ है कि जब हब का बेस प्लांट थर कोल पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लांट के कराची इलेक्ट्रिक को पावर सप्लाई करेगा। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 साल लगेंगे, ये इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन हब में स्टोरीज़ काफ़ी हैं, हब में डेवलपमेंट काफ़ी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखें, आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होगा। एक तो ये डेवलपमेंट है, एक BYD के साथ, एक अपने बेस प्लांट को ये थर कोल के ऊपर शिफ्ट करना जा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जैसे मैंने आपको सब्सिडरीज़ दिखाई, तो चाइना पावर हब ऑपरेशन कंपनी लिमिटेड, इसमें ये जॉइंट वेंचर है हब का, और हब की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इसमें। लेकिन एट द मोमेंट इस वेंचर में इशू ये है कि ये इम्पोर्टेड कोल के ऊपर है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब रिसेंटली चाइना गए थे और वहाँ पे इनका ये एग्रीमेंट और कुछ डील्स इस तरह की हुई हैं कि इम्पोर्टेड कोल वाले पावर प्लांट्स को थर कोल पे, लोकल कोल पे शिफ्ट किया जाएगा। तो एट द मोमेंट ये चाइना हब पावर, जो कि हब चौकी में प्लांट है, ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेड कोल काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अगर ये प्लांट भी थर कोल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली ये भी मेरिट लिस्ट में, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, मेरिट लिस्ट में काफ़ी ऊपर आ जाएगा। तो ये थर एनर्जी, थल नोवा, मैंने आपको मेरिट लिस्ट में दिखाया कि ये काफ़ी प्रायोरिटी के ऊपर है। तो ये दोस्तों, इसके अलावा इस तरह ये जॉइंट वेंचर है जहाँ से प्राइम इंटरनेशनल ये ड्रिलिंग भी कर रहा है, ऑयल गैस भी निकाल रहा है, वो भी इसकी EPS में, बॉटम लाइन में कुछ ना कुछ 4-5 रुपये ऐड कर रहा है। इसी तरह सिंध कोल माइनिंग में भी इनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट है हब पावर की, तो वहाँ से भी कंपनी की बॉटम लाइन में अच्छी खासी वैल्यू ऐड हो रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हब पावर में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है आने वाले टाइम में। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह की कंपनीज़ ढूंढें जिनमें स्टोरीज़ हों, डेवलपमेंट हो, और जिनका मोड और आगे ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा हों। तो हमें ये देखा कि अगर हब अपने मैक्सिमम प्लांट्स को थर कोल पे शिफ्ट कर लेता है तो ये मेरिट लिस्ट में टॉप पे आ जाएगा। तो लिहाजा इस प्लांट को नियर फ्यूचर कोई ऐसा थ्रेट नहीं है जो आजकल हम काफ़ी सुन रहे हैं IPPs को। तो इसके अलावा दोस्तों, आप ये देखें कि 2024 के 3 क्वार्टर में हब ने अब तक 38 रुपीज़ की EPS दिखाई है, और समवेयर इतनी ही EPS ये 2024 के 4th क्वार्टर में दिखाता है। तो समवेयर हब की एनुअल अर्निंग 50 रुपीज़ आएगी फॉर ईयर 2024, दैट विल बी ऑल टाइम हाई। और हब की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये समवेयर 60% ऑफ पे आउट कर देता है। तो अगर हम देखें इस हिसाब से एक सिंपल कैलकुलेशन करें तो 30 रुपये का डिविडेंड समवेयर आपको एक कंसिस्टेंटली आएगा, और इसकी डिविडेंड यील्ड भी समवेयर 18-19 है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर ईयर 2023 हब की डिविडेंड यील्ड 20 थी, जो कि एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, और इतनी ही डिविडेंड 2024 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हब से। इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखें कि हब की बुक वैल्यू इस वक्त 148 है, और शेयर की प्राइस भी समवेयर 148 के करीब है। तो ये एग्जैक्ट 1 के मल्टीपल पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप ये देखें कि इसकी बुक वैल्यू में एक कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है, और जैसा कि हमने देखा कि इसमें काफ़ी स्टोरीज़ हैं, काफ़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, तो डेफिनेटली इसकी बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आएगी, टॉप लाइन में भी ग्रोथ आएगी, और बॉटम लाइन में भी ग्रोथ आएगी। तो दोस्तों, ये मेरा व्यू था हब के ऊपर। ये कोई आपको बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसी तरह की कंपनीज़ ही ढूंढें और फिर उनमें इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें।
तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर के लिए बनाई गई है। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने रिस्क एपेटाइज के हिसाब से लें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलें और आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।